रामनगरी से चलेगी देश की पहली अमृत भारत ट्रेन। सीतानगरी से रामनगरी को जोड़ने वाली पहली अमृत भारत ट्रेन का शेड्यूल हुआ जारी। जनकपुर से अयोध्या की राह आसान, आज से दौड़ेगी अमृत भारत एक्सप्रेस। किस रूट पर चलेगी देश की पहली अमृत भारत ट्रेन? इस अमृत भारत ट्रेन की क्या होगी स्पीड और कितना होगा किराया? जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए और वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद हर कोई रामलला के दर्शन करना चाहता है। ऐसे में रेलवे देश भर से अयोध्या तक पहुंचने के लिए कई ट्रेनें चला रहा है। दोस्तों, पीएम मोदी ने करोड़ों रेल यात्रियों को सौगात देते हुए 8 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखा दी है। इनमें से 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस है और 6 वंदे भारत एक्सप्रेस है। अमृत भारत को पहली बार देश की जनता के लिए हरी झंडी दिखाई गई है। हाल ही में पीएम मोदी ने इन नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। इनमें से कुछ ट्रेनों को अयोध्या से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। भगवान राम की नगरी अयोध्या एक नया अध्याय लिख रही है। अपनी विरासत और प्राचीन धरोहर को समेटे धर्म की नगरी अयोध्या दिन प्रतिदिन नए आयाम को जोड़ती नजर आ रही है। शायद यही वजह है कि अब देश की पहली अमृत भारत ट्रेन धर्मानगरी अयोध्या से चलेगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखा चुके हैं। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस यह ट्रेन 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती नजर आएगी। इस ट्रेन में 22 बोगी होगी, जिसमें आम यात्री भी सफर कर सकेंगे। इतना ही नहीं, यह ट्रेन भगवान राम की नगरी को माता सीता की जन्मस्थली से भी जुड़ेगी। जानकारी के मुताबिक अमृत भारत ट्रेन पूरी तरह से स्वदेशी है। यह ट्रेन वंदे भारत की तरह ही है। इसमें यात्रियों को किसी प्रकार का कोई झटका नहीं महसूस होगा। हाईटेक टॉयलेट, मोबाइल चार्ज, स्वचालित दरवाजे, अत्याधुनिक तरीके की खिड़कियां तथा दरवाजे इसकी खासियत है। वंदे भारत ट्रेन की तर्ज पर डिजाइन यह देश की पहली पुलपुष ट्रेन है, जिसमें 2 इंजन लगेंगे। इसमें दूसरा इंजन ट्रेन के आखिरी कोच के बाद होगा। दोनों इंजन ट्रेन को रफ्तार देंगे। आगे का इंजन ट्रेन को खींचेगा, जबकि पीछे का इंजन धक्का देगा। ट्रेन 130 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेगी। रेल मंत्री ने अमृत भारत ट्रेन का निरीक्षण भी किया। रेल मंत्री ने बताया कि देश के सभी रूटों पर इस तरीके की ट्रेन चलाई जाएंगी। हर माह 20 से 30 अमृत भारत ट्रेन बनाई जाएंगी। रेल मंत्री ने कहा कि चलने के दौरान अमूमन ट्रेन धीरे और तेज होती रहती है। इससे कई बार झटके भी लगते हैं, जबकि पुलपुष तकनीक में ट्रेन का एक्सीलरेशन ज्यादा होने से झटके नहीं लगते हैं। साथ ही ट्रेन जल्द रफ्तार पकड़ लेगी। इसमें समय की बचत होगी। ट्रेन दिल्ली से कोलकाता तक जाती है तो करीब 2 घंटे का समय बचेगा। ट्रेन बनाने के लिए बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं। अमृत भारत ट्रेन में इस तरह के 2 कोच के बीच सेमी परमानेंट कपलर लगाए गए हैं कि ट्रेन चलने या रुकने पर झटका नहीं लगेगा। सेमी परमानेंट कपलर के जरिए ट्रेन के 2 डिब्बों एक दूसरे से परमानेंट जुड़े होते हैं। उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। पहले की ट्रेनों में सीबीसी कपलर लगे हैं, जिससे ट्रेन के डिब्बों को अलग किया जा सकता है। अमृत भारत नॉन एसी ट्रेन है, जबकि वंदे भारत पूरी तरह से एसी ट्रेन है। ट्रेन के कोच पूरी तरह से शीशे से कवर है। इतना ही नहीं, ट्रेन में 2 तरफ लगे इंजन को बेहतर किया गया है। चालक केबिन में एयर कंडीशन लगाया गया है, जिसमें चालक को ट्रेन चलाने में समस्या न हो। इस ट्रेन में कवच लगे हैं, जिससे 2 ट्रेनों के टकराने की संभावना नहीं होगी। चालक के केबिन में वाइब्रेशन भी कम होगा, जिससे असुविधा नहीं होगी। यात्रियों की सुविधा के लिए अच्छी सीट और चार्जिंग पॉइंट की व्यवस्था है। जनरल कोच में भी ऊपर वाली सीट कशन की है, जिससे यात्रियों का सफर आरामदायक होगा। दोस्तों, अमृत भारत ट्रेन का इंजन केसरिया रंग का है, जो यात्रियों के लिए आकर्षक का केंद्र होगा। इस ट्रेन को हाजीपुर से इलेक्ट्रिक इंजन जोड़कर लाया गया। उसके बाद हाजीपुर से दूसरा क्रू इंजन लगाकर दरभंगा के लिए भेजा गया। रेलवे बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार यह ट्रेन 22 कोच की है, जो 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। दोस्तों, अमृत भारत ट्रेन देश के कामगार और श्रमिकों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसमें स्लीपर व जनरल श्रेणी के कोच होंगे। पुल व पुश तकनीक पर आधारित यह कोच बनाई गई है। आम जनता को राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस व वंदे भारत की तर्ज पर इस ट्रेन का आनंद मिलेगा। अमृत भारत एक्सप्रेस रेलवे की नई ट्रेन है। इसे आम आदमी की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया है। इस नॉन एसी ट्रेन में सेकंड क्लास की अनरिजर्व और स्लीपर कोच है। दोनों छोर पर 6000 HP WAP5 लोकोमोटिव के साथ ट्रेन 130 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने में सक्षम है। नई अमृत भारत को रेलवे पुश पुल टेक्निक पर चला रहा है। वंदे भारत को पहले से ही देश के अलग अलग रूट पर संचालित किया जा रहा है। वंदे भारत 160 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली स्वचालित ट्रेन है। दोस्तों, वंदे भारत ट्रेन और अमृत भारत ट्रेन की रफ्तार एक जैसी होगी। यह अमृत भारत एक्सप्रेस अयोध्या के सीता माता के जन्म स्थल बिहार के सीतामढ़ी से जोड़ेगी। इस ट्रेन का रूट बिहार के दरभंगा से अयोध्या होते हुए दिल्ली तक होगा। एक और अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई है। यह ट्रेन मालदा से बेंगलुरु तक जाएगी। इसके अलावा पीएम मोदी ने 6 नई वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई है। अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का किराया वंदे भारत की तुलना में काफी कम है। यह एक नॉन एसी ट्रेन है। इस ट्रेन में 1 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच यात्रा करने के लिए न्यूनतम किराया
किराया 35 रुपये है। इसमें रिजर्वेशन और दूसरे चार्जेस शामिल नहीं हैं। अमृत भारत ट्रेन के स्लीपर और सेकंड क्लास का किराया मौजूदा मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की तुलना में 15 से 17% ज्यादा होगा। इस नई सस्ती सुविधाजनक अमृत भारत ट्रेन को खूब पसंद किया जा रहा है। हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि सरकार हर साल 300 से 400 अमृत भारत ट्रेन चलाएगी। हालिया समय में रेलवे की विभिन्न कंपनियों ने शेयर बाजार पर अच्छा प्रदर्शन किया। अब सरकार द्वारा देश में ही निर्मित वंदे भारत और अमृत भारत जैसी ट्रेनों को आगे बढ़ाने के चलते स्टॉक बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। अश्विनी वैष्णव के मुताबिक पिछले 9.5 साल में रेलवे नेटवर्क 26,000 किलोमीटर तक बढ़ चुका है। इसके अलावा सरकार ने 30,749 करोड़ रुपए खर्च करके रेलवे ट्रैक डबल किए हैं। साथ ही अमृत भारत स्टेशन प्रोग्राम के तहत भी 400 स्टेशनों को पूरी तरह से बदला जा रहा है। इनमें आधुनिक सुविधाएं और पार्किंग फैसिलिटी बढ़ाई जाएगी। रेल मंत्री के अनुसार अमृत भारत एक्सप्रेस एक स्लीपर क्लास ट्रेन है। इसमें किराया बहुत ही कम है, मगर सुविधाएं वंदे भारत जैसी ही है। इसमें आधुनिक तकनीक, तेज स्पीड और आरामदायक सफर जैसी कई सुविधाएं मिल जाती है। यह न सिर्फ समय की बचत करती है, बल्कि इसमें बाहरी शोर और हवा भी कम आती है। सरकार ने 9 सालों में रेलवे में बहुत बदलाव किए हैं। इन आधुनिक ट्रेनों के अलावा नए ट्रैक बिछाने और स्टेशनों का नवीनीकरण और रूट का इलेक्ट्रिफिकेशन भी तेज हुआ है। रेलवे ने 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का लक्ष्य 21 मार्च 2023 तक हासिल कर लिया है। दोस्तों, इन ट्रेनों को उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, झारखंड, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के लिए प्रमुख तौर पर चलाया जाएगा। इससे न सिर्फ भारत का आयात बिल कम होगा और जीवाश्म ईंधन पर उसकी निर्भरता भी कम होगी। दोस्तों, इस ट्रेन के चलने से आम आदमी को कितना फायदा होगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।